आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि इससे पहले वाले जो हम लोग का जो वीडियो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट 3 वीडियो हम लोग जिसमें स्टडी किए थे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में, ठीक है। और उस पर अभी हम लोग कोई क्वेश्चन डील नहीं किए हैं। थोड़ा सा अभी आप लोग को थोड़ा सा समझने में लगता होगा कि अभी थ्योरम तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन उस पर अभी क्वेश्चन एक भी डील नहीं किया गया। उसमें हम लोग ट्राई सेक्शन का भी फार्मूला क्वेश्चन डील करेंगे जो कि वही सेक्शन फार्मूला पर बनेगा, और उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट स्लोप का जो सबसे लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग पहले क्लास 10th हम लोग एग्जाम के पर्पज से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आप लोग का पर्पज होना चाहिए एग्जाम, ठीक है। पहले हमको एग्जाम का जो कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए सबसे पहले आप लोग देखिए जो मेरा सिलेबस है, सिलेबस के बेस पे चलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ हम एक्स्ट्रा पोर्शन ही बताएंगे जिससे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बुक को भी डील कर सके, ठीक है। तो पार्ट 4 जो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इसमें हम लोग डील करेंगे कि किसी भी पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और एक ही फॉर्मूला से आप जितना भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल लें या क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागोनल हो या हेक्सागोनल हो, प्रत्येक का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एरिया कैसे निकालना, ठीक है। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का लेंगे, जो डिटर्मिनेंट 11th का पोर्शन है, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। उसको समझिए कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसका यदि आपको वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले समझिए ये जो होता है मेरा प्राइमरी डायगोनल होता है, और ये जो मेरा होता है ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। और इसका जब वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट में सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जो है सो पहले क्लास 8 में पढ़ते होंगे निरपेक्ष मान, याद है ना, तो उसी पर चलना, यही है वो, ठीक है। आगे जाके इसको मोड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, वो क्लास 11th में जाके। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ एरिया हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एरिया में ध्यान रखना है कि जब इसके अंदर यदि वैल्यू माइनस आता है तो उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो चलिए अब यही मान लीजिए आप कहिएगा कि यहाँ पर यदि ए बी है, यहाँ सी बी है, यहाँ पर डी दे दिया जाए, या कोई अदर कोई चीज आ जाए, ई एफ आ जाए, तो उसका उसमें कौन सा होगा प्राइमरी और कौन सा है सेकेंडरी, वो भी समझ लीजिए। तो यदि देखिए ए बी सी डी और ई एफ दे दिया जाए तो देखिए ये होगा प्राइमरी, ये होगा प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। तो याद रखना है कि पहले जितना भी प्राइमरी है सबका प्रोडक्ट का सम माइनस उसमें कर देंगे सेकेंडरी के प्रोडक्ट का सम। जैसे यहाँ पे ए इंटू डी ए डी और सी इंटू एफ सी एफ, पहले ये दोनों का क्या होता है प्राइमरी का क्या सम, प्राइमरी का सम कर दिए, इसमें माइनस करना है सेकेंडरी का क्या सम। तो बी इंटू सी बी सी और डी इंटू क्या डी ई, तो बी सी और डी ई दोनों का सम ऐड माइनस में से माइनस करना है, ठीक है। उसका ये साइन लगा दीजिए। तो चलिए अब देखिए एरिया, देखिए कोई भी पॉलीगन का एरिया निकालना है, चाहे वो ट्रायंगल हो। सबसे पहले ट्रायंगल पे चलते हैं, तो देखें ना कैसे वैल्यू निकालना है, इसी तरह से चलना। मान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो है यदि साइड का कोऑर्डिनेट, किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेट मान लेते हैं लेट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, और इसका हमको एरिया निकालना है। देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ ओनली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू, पहले हाफ सब में लगाना, जितना भी पॉलीगन का एरिया निकालिएगा प्रत्येक में हाफ लगाइएगा, ये ध्यान देना है। पहला कोऑर्डिनेट लिखिए x1 y1, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हमको ए लिखना है, ए लिखना है ए लिखिए, बी लिखना है बी लिखना है लिखिए, सी लिखना है सी लिखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और सबसे लास्ट में जैसे यह 3 कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमको 4 बार लिखना है इसको। वो भी कैसे, पहले तो फर्स्ट बार में x1 y1, दूसरे बार में x2 y2, तीसरे बार में x3 y3, और सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर लिखेंगे उसी को सबसे नीचे लिखेंगे।
यदि x3y3 ऊपर लिखिएगा और x1 y1 यहाँ रहेगा तो x3y3 फिर नीचे भी लिखाएगा। जो सबसे ऊपर रहेगा उसको सबसे नीचे फिर रिपीट करना है। जो ऊपर रहेगा वही रिपीट होगा, दूसरा रिपीट नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब वही प्रोसेस लगाइए, अभी जस्ट बताए थे। प्राइमरी का सम, जितना भी है प्राइमरी डायगोनल उसके प्रोडक्ट का सम, उसमें सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट का सम माइनस करना। हाफ इंटू प्राइमरी पहले कीजिए, x1 इंटू y2, x2 इंटू y3 और x3 इंटू y1। इसमें माइनस कर दीजिए इधर से x2 इंटू y1, x3 इंटू y2, x1 इंटू y3। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। अब सबको खोल दीजिए, पूरे ब्रैकेट्स निकाल दीजिए। x1 y2, x2 y3, x3 y1 माइनस इंटू प्लस कितना माइनस, माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। कॉमन लेना है, कॉमन भी ले लीजिए। ये दोनों के एक साथ कर लीजिए, ये दोनों के एक साथ कर लीजिए और ये दोनों के एक साथ कर लीजिए। x1 y2 माइनस x1 y3, x2 y3 माइनस x2 y1 और x3 y1 माइनस x3 y2। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए। x1 निकलेगा y2 माइनस y3, यहाँ x2 कॉमन निकलेगा तो y3 माइनस y1, प्लस यहाँ x3 कॉमन निकलेगा तो y1 माइनस y2। देखिए तो यही होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग प्रत्येक, इसी तरह यदि क्वाड्रिलेटरल भी आएगा तो उसका भी ऐसे ही निकालेंगे। अब जैसे देखिए इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन डील करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तो ट्रायंगल का देखें ना कैसे निकाले, तो इसी तरह जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर था x1 y1 तो x1 y1 लीजिए, यहाँ रहेगा 1 2 तो 1 2 डालेंगे, 2 3 तो 2 3 डालेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन कर देना। वहाँ पर कैलकुलेशन, तो वहाँ पर डिजिट रहेगा तो वहाँ पर कॉमन लेने की बात तो है नहीं, डायरेक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे हम अभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के बताते हैं आपको। वही देखिए, जब आप लोग क्या कहते हैं ट्रायंगल का जैसे बुक के अनुसार पढ़िएगा तो ट्रायंगल का पढ़िएगा, जब क्वाड्रिलेटरल आएगा तो वहाँ पर आपको डबल मेहनत हो जाएगा। दो ट्रायंगल को, दो उसको क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए और फिर दोनों को क्या कीजिए, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कीजिएगा। यहाँ पर इसे डायरेक्ट निकल जाएगा एक ही बार में। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो है सो 4 वर्टेक्स होगा, चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखिए। फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लीजिए a 1 2, b 2 3, c 2 माइनस 3 और d 3 माइनस 4, यही ना। अब इसका एरिया निकालना है तो देखिए वही प्रोसेस है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ तो देना ही है। एक लाइन से पहले सबको लिख दीजिए 1 2 2 3 2 माइनस 3 3 माइनस 4। जो सबसे लास्ट में ऊपर चढ़ा है उसको पुनः फिर एक बार नीचे डालिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 कितना 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 कितना माइनस 6, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 3 इंटू 2 6, इसमें माइनस कर दीजिए इधर से, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 3 कितना 6, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 और 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4। आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 6, इसमें माइनस हो जाएगा 6 4 कितना आ जाएगा 10 और माइनस कितना दी 13, ये आ जाएगा इसको 3
और 6 कितना 9 माइनस कितना आ जाएगा ये 14 जी, इसमें हो जाएगा -3 हाफ इंटू ये -5 माइनस ऑफ माइनस कितना +3 हाफ ऑफ -2। देखिए यहाँ पर माइनस आया ना, ये बाहर जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, आएगा हाफ इंटू 2 1 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये स्क्वायर यदि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगाने के लिए आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। यदि ओनली डिस्टेंस से डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वहाँ पर यूनिट्स डालने के लिए नहीं भूलिएगा, इसका यूनिट कभी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग कोई भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। 5 साइड का रहेगा तो 5 वर्टेक्स रहेगा, 5 यहाँ पर लिखाएगा 5 वर्टेक्स, लास्ट में जो ऊपर लिखा है उसको लिख देंगे, मतलब 5 वर्टेक्स के लिए 6 यहाँ पर 6 जो है सो रो आएगा किसमें डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो देखिए अब इसी पर हम लोग डील करेंगे कि कॉलिनियर के बारे में बताए थे आप लोग कि कोई भी 3 या 3 से अधिक पॉइंट, कोई 2 या 2 से अधिक पॉइंट कब कॉलिनियर होता है, किस कंडीशन में होता है। तो कंडीशन बताए थे कि उसमें एक डिस्टेंस फार्मूला के कंडीशन बताए थे, और दूसरा जो कंडीशन हम लोग बताए थे उसमें आप लोग को कि एरिया पर, ठीक है, कि यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो एक क्या हो जाएगा कि यदि 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट से क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे ला करेंगे। 4 पॉइंट के लिए तो 4 पॉइंट से क्या बनेगा जी, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो 4 पॉइंट के लिए कॉलिनियर क्या होगा कि जब चारों पॉइंट एक लाइन पर आएगा तो हम पर क्या आएगा कि क्वाड्रिलेटरल वो बन नहीं जाएगा, बल्कि वो क्वाड्रिलेटरल का जैसे निग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कि उसका एरिया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कॉलिनियर के कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 7.3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 7.3 या 7.4 में है, 7.3 में, 7.4 तो ऑप्शनल साइड है। तो 7.3 में क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ये जो फॉर विच जो 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि 3 पॉइंट्स आर क्या कॉलिनियर, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द value of k for which points 1k 2 minus 3 and 3 2 are क्या कॉलिनियर, ठीक है। देखिए जब वैल्यू निकालने के लिए देगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही यही फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिए। वहां पर यदि दे दिया कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला का आप लोग यूज कीजिएगा। जैसे 3 पॉइंट है तो एक पॉइंट हुआ a 1k, b 2 minus 3 और c 3 2। तो पहला कंडीशन यदि चलिएगा तो 3 पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, ये कॉलिनियर का मतलब क्या, कॉलिनियर ही जब हो तब k का वैल्यू निकालना है। यदि कॉलिनियर चेक करना है तो चेक करने का ये है कि कोई भी दो को ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ 3 पॉइंट से 3 साइड बनेगा, ए बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, सी ए बन सकता है, ठीक है। यदि चेक करने के लिए दिया जाए तो ए बी प्लस तीनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा तब भी कॉलिनियर होगा, बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी आएगा तब भी कॉलिनियर आएगा, सी ए प्लस ए बी बराबर बी सी आएगा तब भी कॉलिनियर हो जाएगा। तीनों में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा ये कॉलिनियर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, यदि कॉलिनियर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि एक ट्रायंगल है तो एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, तो कॉलिनियर भी क्या बताएं कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट देखिए जब यहाँ पर आएगा तो एरिया इसका घटेगा, यहाँ आएगा फिर एरिया घटेगा, यहाँ आएगा फिर एरिया घटेगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाएगा, इसका मतलब एरिया ये जब इस लाइन पे आएगा तो एरिया क्या आएगा 0। तो इट मीन्स ट्रायंगल था बट वो निग्लिजिबल ट्रायंगल हो गया, तो मतलब एरिया उसका क्या आ गया 0। तो एरिया जब 0 आ जाएगा इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकते हैं कि तीनों पॉइंट का हम एरिया निकालेंगे, यदि एरिया 0 आ जाएगा तो कहेंगे ये कॉलिनियर है, तो नहीं तो नहीं है, ठीक है। इसे चेक कर लेंगे और इसी से हम लोग के का भी वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये कह रहा है कि हमको के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए कि तीनों पॉइंट क्या है कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट क्या है कॉलिनियर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पॉइंट्स आर क्या
कॉलिनियर, यही ना। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका एरिया 0 कर दीजिए। 1k है, 2 - 3 है, 3 2 है, फिर 1k आ जाएगा बराबर कितना 0। ये तो उधर जाके 0 आ जाएगा, इसको हटा ही दीजिए, डायरेक्ट इसको ले चलिए। 1 × -3 कितना आएगा जी -3 प्लस कितना 4 प्लस कितना 3k, इसमें माइनस कीजिए सेकेंडरी डायगोनल 2k -9 प्लस कितना 2, यहाँ ये वाला साइन लगा दीजिए ज़्यादा बेटर है। 4 - 3 1 प्लस 3k, इसमें माइनस कर दीजिएगा -9 + 2 कितना जी -7 ना, तो 2k माइनस कितना 7, इसको अंदर में कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 + 3k -2k माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू कितना 0। 3k - 2k कितना आएगा जी k + 8 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना जी -8। आगे सुने, इसका मतलब k का वैल्यू जब -8 यहाँ पर हम लेंगे तब ये तीनों पॉइंट क्या आएगा कॉलिनियर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो सब इस चैप्टर को डील कीजिए, जितना भी एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 भी डील कीजिए और एक ऑप्शनल भी बनाइए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए तो हम लोग आप लोग को बता चुके हैं इस पहले भी वाले में क्वेश्चन में। मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, वो सभी थोड़ा ध्यान रखना है। सेक्शनल फॉर्मूला को देखिए और थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि उसके बारे में आप लोग को थोड़ा अच्छी तरह से डील कर सकें। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट पार्ट 5 हम लोग जो बताएंगे उसमें हम लोग स्लोप के बारे में स्टडी करेंगे और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको आगे बनाइए और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। जैसे पिछले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिए, उसको लगातार आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, मेहनत जम के कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ दिक्कत है आप लोग पूछिए। धन्यवाद।